जैसे ही आप सांस लोगे ऑक्सीजन अंदर जाएगी, नोस्ट्रिल्स के थ्रू जाएगी, सबसे पहले आपकी नाक के बाल वाल आएंगे, म्यूकस आएगी, ठीक है, उसमें से छन के हवा पूरी आगे की तरफ जाएगी। आगे आएगा नसल पैसेज, उंगली डालोगे तो पता चल जाएगा ये नसल पैसेज होता है, ठीक है, ये होता है हमारा नसल पैसेज आगे, ठीक है। आगे हवा जाएगी अब कहाँ पे, फेनिक्स में। फेनिक्स होता है यहाँ पे। यहाँ पे जब हवा आती है, हवा ये डिसाइड करती है कि उसको इसोफेगस में जाना है या विंड पाइप में जाना है, ठीक है, ये स्टॉपेज होता है, ठीक है। इसके बाद अब हवा है तो विंड पाइप में जाएगी, खाना होगा तो इसोफेगस में जाएगा। तो हवा होगी तो फेनिक्स के यहाँ पे डिसाइड करेगी और वो विंड पाइप में चली जाएगी। विंड पाइप के बाद कहाँ जाएगी, लानिक्स में, ठीक है। लानिक्स में क्या होता है, ये स्वर यंत्र होता है, थोड़ा बोलने में हेल्प होती है इसमें। विंड पाइप के थोड़ा सा ऊपर होता है लानिक्स हमारा, ठीक है। उसके बाद जाएगी ट्रैकिया से होते हुए, ये ट्रैकिया में ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, ये एयर एकदम से कोलैप्स ना हो जाए इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद यहाँ पे दो पार्ट में चीजें बट जाएंगी, ठीक है, इनको बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई आगे जाके अलग अलग ब्रांचेज में बट जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई में क्या होता है, यहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हमारा क्या मतलब है, ये मान लो हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के थ्रू जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना वो एल्वियोलाई में चली जाएगी, ठीक है। और जो भी ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन यहाँ से एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में चली जाएगी और अलग अलग पार्ट में पहुंचा दी जाएगी बॉडी ऑर्गन में। किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू, क्योंकि वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम कौन करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये भी हीमोग्लोबिन ही करता है, ठीक है। और इसको कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे लाके छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद ये लंग्स और विंड पाइप से होते हुए बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ओके जी।